फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ HCF या GCD यानी महत्तम समापवर्तक। देखिए, इस वीडियो में ना मैं आपको जितना टाइप का HCF का क्वेश्चन पूछता है या प्रीवियस ईयर पूछा, हर एक टाइप को कराने का मैंने कोशिश किया है। फिर ये जो मतलब पूरा जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। मतलब ज़्यादा तो मैं इसमें क्वेश्चन हाई लेवल का ही कराऊंगा, क्योंकि ये आप देखने के बाद जीरो लेवल का क्वेश्चन खुद बना लीजिएगा। बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली HCF निकालने का चार मेथड है। एक है फैक्टर मेथड, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, फिर से आपका डिवीजन भाग विधि हो गया। ठीक, ये जो लास्ट वाला मेथड है ना, हम इस पे फोकस करेंगे, जहरीला मेथड। क्यों? क्योंकि ये हमारा समय बचाएगा। ये अलग है, समझिए कि ट्रिक ही निकालने के HCF बहुत ही अलग है। इससे क्या कर सकते हैं, हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर का HCF आसानी से निकाल सकते हैं बिना ज़्यादा समय गंवाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। HCF का फुल फॉर्म आपको पता होगा, क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है दोस्त? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और GCD लिखे है ना, तो GCD का भी फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दोनों HCF को हम दोनों चीज़ बोलते हैं। फर्स्ट आप देखिए, फैक्टर मेथड क्या होता है समझाते हैं। आपको पता है, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई आप हमको बता दो 16 और 24 का HCF निकालो। फर्स्ट वाला मेथड का जिक्र कर रहे हैं हम, इस वाले का। ठीक, फैक्टर मेथड का कैसे बनेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा कि फैक्टर लिखना पड़ेगा। किसका फैक्टर? तो 16 और 24 का फैक्टर लिखिए। फैक्टर क्या होता है दोस्त? तो फैक्टर वो नंबर होते हैं जो 16 को पूरे डिवाइड कर सकते हैं, और 24 का फैक्टर वो नंबर होंगे जो 24 को पूरे डिवाइड कर सके। तो 16 को पूरा डिवाइड करने वाला कौन है? 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 हो जाएगा इसका फैक्टर। जो इसका फैक्टर होगा यानी इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। 5 नहीं होगा, 6 हो जाए, 6 भी नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 1 16 होगा बस। 24 का बात करें तो क्या होगा? 1 हो सकता है, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं हो, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी हो जाएगा आपका, 9 नहीं होगा, 10 नहीं, 12 होगा, और क्या होगा? 24। तो ये दोनों हमने क्या लिख दिया? फैक्टर लिख दिया। अब आपको कॉमन फैक्टर दिखना है। क्या ढूंढना है? कॉमन फैक्टर। CF यानी कॉमन फैक्टर। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, हमको चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये 3 वर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इधर से सॉल्व करना है। हमने क्या लिख दिया? फैक्टर। फिर हम क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ? जो दोनों में है, तो 1 देख रहे हैं दोनों में है तो 1 हो जाएगा। फिर आप 2 देख रहे हैं दोनों में है, फिर और क्या है? 4 भी दोनों में है, यानी कॉमन क्या है? फिर 8 है। तो इतनी सारी चीज़ें क्या है आपको कॉमन दिख रही है दोनों में। ठीक, अब पूरा को आइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF वो नंबर होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जितने भी कॉमन फैक्टर है उसमें सबसे बड़ी वाली संख्या क्या होती है? आपका HCF होती है। तो सबसे बड़ी कौन है? हाईएस्ट कौन है दोस्त? 8 है। तो आज का आपका HCF क्या होगा? इस केस में 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। HCF के बारे में अगर हम बात बताएं कि HCF कहते हैं किसको, तो देखिए, HCF वो मतलब किसी भी नंबर का HCF वो बड़ी संख्या होती है जो उस नंबर को ना एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं। किसी भी नंबर का किसी आप दो नंबर का HCF निकाल रहे हैं, तो HCF वो संख्या आती है ना जो उस दोनों नंबर को क्या करती है? एग्जैक्टली पूरा क्या करती है? डिवाइड करती है। जैसे बात करें, ये 8 ऐसी संख्या है ना सबसे बड़ी। देखिए, इसको डिवाइड करने वाली ये सब संख्या है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। 16 और 24 को डिवाइड करने वाली सब संख्या, लेकिन ये HCF 8 वो सबसे बड़ी संख्या है ना जो इस दोनों को क्या करेगी? एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। यही HCF होता है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों नंबर को क्या करेगी? एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। तो आप देखें कि इस मेथड से इस पर हमको फोकस करना नहीं है, बस नाम के लिए बता रहे हैं कि हाँ होता है। मेन हमारा फोकस रहेगा इस पे, फोर्थ वाले पे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या? फटाफट बता रहे हैं। तो 16 और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। ये भी मेथड क्या है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है, समझिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताना है ना, तो क्या कीजिएगा? आपको इसको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। तो इसको 16 को क्या लिख सकते? तो आप प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 × 2 × 2 कितना बार? 4 बार आएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो 2 × 2 × 2 × 3। आप देख पा रहे हैं कि इसको हम फैक्टर किसके फॉर्म में लिखते हैं? पावर के फॉर्म में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 4। और इसको क्या लिख सकते हैं? तो 2 के पावर 3 × 3। यही ना लिख सकते हैं भाई? 2 कितना बार आया है? यहाँ 4 बार आया, तो 2 के पावर 4 लिख दिए। फिर आप देख पा रहे हैं कि 2 3 बार आया तो 2 के पावर 3 लिख दिए, और 3 एक बार आया तो 3 के पावर 1 लिख दिए। अब समझिए HCF क्या होता है? पावर के फॉर्म में रहे तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे सवाल बहुत पूछता है, बड़ा पावर। देखिए, अभी उसको 1-2 सवाल मैं उस पर भी कराऊंगा। यहाँ लिखा HCF निकालना है, तो क्या करना है ना आपको, हम LCM में क्या बताए थे दोस्त कि जो भी बेस में दिख रहा है सबको लिख देना है। और LCM के केस में हाईएस्ट पावर लिखा जाता था, लेकिन यहाँ अलग है। यहाँ हम वही लिखेंगे ना जो बेस में क्या हो, चीज़ें कॉमन हो। बेस में समझे ना, जो नीचे कॉमन हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। नीचे देखना है भाई, बेस उसी को बोलते हैं आधार में।
तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो जो कॉमन है वही लिखना है एचसीएफ में। ध्यान रहे एलसीएम में सब लिख देते हैं, लेकिन यहाँ जो कॉमन है वही लिखना है। तो आप देख पा रहे हैं कि खाली 2 कॉमन है, तो हमने क्या किया कि बेस को पहले 2 लिख दिया। इसमें लिखा जाता है लोवेस्ट पावर, क्या लिखा जाता है आपको, लोवेस्ट पावर, यानी सबसे छोटी पावर कौन है। तो देख रहे हैं कि यहाँ 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, तो सबसे छोटा पावर क्या है 3, यानी इस केस में आंसर आएगा 2 के पावर 3, जिसको हम क्या कहते हैं 8। तो देख रहे हैं इस तरह से भी आप बनाइएगा तो क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नोट करके आपको क्या लिख लेना है कि एचसीएफ क्या होता है, लिख सकते हैं कि कॉमन बेस का लोवेस्ट पावर होता है। क्या, कॉमन बेस का लोवेस्ट पावर होता है, यानी जो भी कॉमन बेस है ना उसका सबसे छोटा वाला पावर क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है। देखिए एक सवाल और करके हम दिखाते हैं फटाफट। देखिए सवाल मान लीजिए हम एक ऐसा लिख दें पावर के फॉर्म में, मान लीजिए यहाँ दे दे 2 के पावर 8 इंटू 9 के पावर 3 इंटू 5, और यहाँ आपका दे दे 7 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 9 इंटू 3 के पावर 2। ठीक, इस दोनों का एचसीएफ बताना है। ये एक संख्या 1 है और ये संख्या 2, अलग अलग 2 संख्याएं हैं, ये ए है और ये बी है। ए और बी का क्या बताना है दोस्त, एचसीएफ बताना है। तो हम क्या कहें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, देखिए पावर भी देखा जाता है ना तो प्राइम नंबर का ही फॉर्म में लिखा जाता है। क्यों, देखिए ध्यान से, ये नीचे 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो सही है प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं ना है। तो इस टाइप को आप क्या करते हैं, हम प्राइम ऐसा नंबर में मतलब चेंज कर देते हैं कि नीचे क्या नंबर आ जाए, बेस में एक प्राइम नंबर हो। तो आपको पता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर ही करके लिखा गया है ना, तो प्राइम नंबर आना चाहिए दोस्तों। 9 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो इसको आपको थोड़ा सा ना चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। हम इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान भी दे सकते थे, लेकिन ऐसा दिए हैं कि थोड़ा ध्यान दे के, और इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। तो ये पहले ये तो सेम लिखा गया, लेकिन आपको पता है कि ये 9 के पावर 3 है, तो 9 को हम खुद लिख सकते हैं 3 के पावर 2, और फिर इसका पावर 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसको मल्टीप्लाई होगा तो 3 का पावर क्या आ जाएगा 6, यानी इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 3 के पावर 6। यहाँ आपको क्या होगा 5 का 5 लिख दीजिए सेम, और यहाँ आप देख रहे हैं कि 7 के पावर 3 है तो 7 के पावर 3 लिख दिया, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी प्राइम नंबर। अब आपको बताना है एचसीएफ, क्या बताना है एचसीएफ। अभी बताए थे एचसीएफ क्या होता है, बताइए। कॉमन बेस का, यानी जो बेस कॉमन है उसका लोवेस्ट पावर लिखना है, समझ में आया ना। कॉमन क्या क्या दिख रहा है, तो यहाँ एक 2 कॉमन दिखा है, और क्या कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है ना, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं है तो हो गया भाड़ में। तो 2 और 3 लिख दिया, क्या लिख दिया 2 और 3, और दोनों का क्या लिखना है लोवेस्ट पावर। तो 2 का पावर यहाँ 8 है, 2 का पावर यहाँ 9 है, तो सबसे छोटा कौन है, दोनों में 8 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 8। और यहाँ देखिए 3 में देखेंगे तो यहाँ 3 के पावर 6 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, लोएस्ट पावर कौन है तो 3 के पावर 2। तो इस केस में एचसीएफ का क्या होगा 2 के पावर 8 इंटू 3 के पावर 2 क्या हो जाएगा दोस्त, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आप बना सकते हैं पावर वाले सवाल को। तो ये मेथड भी जरूरी है। देखिए हर एक मेथड अपने आप में क्या है, क्वेश्चन किस टाइप का है उस टाइप के क्वेश्चन का यूज होता है। जैसे हर एक टाइप का हम क्वेश्चन कराएंगे, कभी आपको ये मेथड काम करेगा, कभी ये करेगा, कभी ये करेगा। डिवीजन मेथड यार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें क्या है, जैसे 16-24 का एचसीएफ निकालना है तो बड़ा में छोटा से क्या कर दीजिए, इस तरह डिवाइड करके बनाते हैं। तो 16 कम 16 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8, 8 से इसको घेरिए, ये उतारिए, 8 दूना 16 हो गया, खत्म। फाइनली जिससे कटता है ना, नहीं जब सबसे लास्ट वाला जो डिवाइजर होता है ना, सबसे लास्ट में जो कटता है वही एचसीएफ होता है। तो इस केस में एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब आ रहे हैं अपने ओरिजिनल मेथड पे, आपका जहरीला मेथड। क्या है जहरीला, देखिए 16-24 का एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकलेगा। ये बनाने से पहले ना इस जहरीला मेथड का एक नोट लिखिए। नोट ये है आपको कि जो एचसीएफ होता है ना, इंग्लिश में लिख रहे हिंदी में समझाएंगे, इस एचसीएफ इज कैसे, सही तो था, एचसीएफ इज 2 नंबर्स एचसीएफ ऑफ लिखाएगा ना, इंग्लिश नहीं आता है का, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज ध्यान से समझिए क्या लिखा है। लिखा है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स मे बी डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स और फैक्टर ऑफ डिफरेंस। नहीं समझ में आना तो बता रहे हैं,
हम ये कह रहे हैं ना कि 2 नंबर का HCF जो होता है ना, उन दोनों नंबर का या तो अंतर होगा, यानी उन दोनों नंबर के या तो डिफरेंस होगा या अंतर का कोई फैक्टर होगा, यही हो सकता है HCF। ध्यान से समझिए हम क्या कह रहे हैं, द HCF ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबर का जो HCF होता है ना, उन दोनों नंबर के या तो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, या उस अंतर का कोई फैक्टर होगा। क्या नाम है, इससे तो इतना आपको समझ में आएगा नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, आप लिख सकते हैं इसको, हम एग्जाम्पल से इस बात को समझा रहे हैं। देखिए हम ये कहा ना कि इस दोनों नंबर का HCF निकालना है इस मेथड से, तो पहले आप इस दोनों का अंतर पता कीजिएगा। क्या पता कीजिएगा, डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस है 8, तो हम यही कह रहे हैं ना कि ये जो HCF होगा ना 16 और 24 का, या तो 8 होगा चाहे 8 का कोई फैक्टर होगा। क्या होगा, या तो 8 होगा चाहे 8 का कोई फैक्टर होगा। तो 8 होगा चाहे 8 का कोई फैक्टर होगा। अब कैसे पता चले कि 8 होगा चाहे 8 का कोई फैक्टर होगा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 8 या 8 के सभी फैक्टर से चेक करना पड़ेगा। ध्यान रहे, सबसे बड़ी वाली वैल्यू ही हम क्या लेते हैं, HCF लेते हैं। जब 8 से कट ही जाएगा तो हमें फैक्टर को चेक करने की जरूरत नहीं है। और फैक्टर में भी हम जब चेक करेंगे ना तो बड़े वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि HCF क्या ही होता है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर फैक्टर। तो हम हाईएस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले अंतर निकालना है और चेक करना है कि अंतर से दोनों कट रहा है कि नहीं। अगर अंतर से कट गया तो यही HCF, और नहीं कटेगा ना तो इस अंतर का कोई फैक्टर लिख के कटेगा, उससे HCF। हर एक क्वेश्चन हम लिख के बताते हैं। जैसे देखिए आपको पता है कि 8 से ये 16 भी कटेगा, 24 भी कटेगा, हो गया HCF 8, काम खत्म। नहीं देखिए और क्वेश्चन बता रहे हैं। मान लीजिए आपका 25 है, 30 है, अच्छा 25 है और आपका 40 है, ठीक। इसका HCF नहीं बताना है, तो आप यहाँ अंतर पहले पता करेंगे। क्या पता करेंगे, डिफरेंस कितना का है। तो डिफरेंस कितना का है, 15 का है। अब हम ये कह रहे हैं ना कि जो HCF हमारा होगा ना, या तो 15 होगा चाहे 15 का कोई फैक्टर होगा। तो आप बताइए 15 से क्या दोनों कट रहा है क्या, आपको यही चेक करना है। कैसे पता चलेगा HCF है कि नहीं, आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। तो आप डिवाइड जब करने जाइए तो आपको पता है कि 15 से दोनों नंबर नहीं कटेंगे, तो नहीं कटेगा तो 15 HCF नहीं हुआ। लेकिन 15 का कोई फैक्टर हो सकता है। तो 15 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है दोस्त, एक होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, एक 15 होगा, यही ना इसका फैक्टर है। तो इन चारों में से कोई HCF होगा, यही होगा। तो आपको पता है 15 तो हट गया। हम कहें हैं बड़ा वैल्यू से चेक करना है, तो 15 तो होगा नहीं। आप छोटा वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं, तो सब उससे छोटा कौन है, 5। 5 से दोनों कट रहेगा, तो 5 से 25 भी कटेगा, 40 भी कटेगा, तो यहाँ HCF क्या हो गया, 5 हो गया। छोटा सवाल तो आपको देखिए, बड़ा बड़ा सवाल हम 1-2 सवाल है जो 3-3 डिजिट का लिख के बताते हैं। सवाल आपका देखिए क्या सवाल है कि 42, 54 और 150 का HCF बताना है। 42, 54 और 150 का क्या बताना है, HCF। तो देखिए क्या कीजिएगा, आपको टिप्स बता रहे हैं हम। आप डिफरेंस पता कीजिएगा ना, तो देखिएगा कि सबसे मतलब कम अंतर किसके बीच का है, उसी का अंतर पता कीजिएगा। ये नहीं कि सबसे छोटा में से सबसे बड़ा घटा लिया, ऐसा नहीं। जो दो वैल्यू सबसे नज़दीक होगी ना, उसी का अंतर पता करना है। कम क्यों, क्योंकि आपका डिफरेंस कम से कम है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे नज़दीक दो कौन है, यही दोनों सबसे नज़दीक है। तो इन दोनों का आप अंतर पता कीजिए, तो डिफरेंस पता कीजिएगा। तो 8 4 क्या हो जाएगा, 12। 8 4 12, यानी अंतर कितना है इस दोनों का, 12 है। तो HCF या तो 12 होगा चाहे 12 का कोई फैक्टर होगा। तो 12 से आप अगर डिवाइड कर रहे हैं किसी में तो नहीं कटेगा दोस्त। तो 12 का कोई फैक्टर हो सकता है। 12 का फैक्टर आप लिखने जाइएगा तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है। 12 कैंसिल हो गया। अब आप चेक करना है 6 को, तो 6 6 से चेक कीजिएगा ना डिवाइड करके। तो सबको चेक कीजिए कट रहा है कि नहीं। अगर तीनों कट गया तो भाई 6 ही क्या हो जाएगा, इस केस में आपका HCF हो जाएगा। तो अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये कट जाएगा। 6 9 54 होता है, ये भी कट जाएगा। और 6 25 150 होता है, ये भी कट गया। यानी फाइनली हमको पता चल गया कि HCF क्या होगा दोस्त, 6 होगा। इसका HCF क्या होगा, 6 होगा। आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी संख्या का आपको HCF निकालने के लिए दिया जाए तो आपको क्या करना है, देखना है कि कौन दो को वैल्यू सबसे नज़दीक है, मतलब किस दो संख्या का अंतर क्या है, सबसे कम है, उसका आपको डिफरेंस पता करना है। HCF जो ना या तो वो डिफरेंस होगी, मतलब HCF क्या होता है, या तो वही डिफरेंस हो जाएगा, और नहीं तो वो जो डिफरेंस आया है ना उसका कोई फैक्टर होगा। समझ रहे हैं ना इस बात को। एक और एग्जाम्पल्स हम बताते हैं फटाफट। जैसे देखिए मान लीजिए ऐसे कहें हम आपको कि 150, ठीक, और 200 और 175 का इसका HCF बताओ क्या होगा इसका HCF। तब आपको क्या करना है दोस्त, वो दो नंबर को पकड़ना है जो काफ़ी नज़दीक है, मतलब जिसका अंतर कम है। तो आप अगर इस दोनों को देखिएगा, किसी भी दो लेके आप बना सकते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी दो का अंतर निकाल कर अगर आप बना रहे हैं ना तो बनेगा। लेकिन क्या होगा, हम चाह रहे हैं कि हमारा पर्पस क्या है ये बनाने का, क्योंकि हमारा टाइम बचे। जो आपका एग्जाम में टाइम ही बचाना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ देखेंगे कि इसका अंतर 25 है, तो HCF या तो 25 होगा, नहीं तो 25 का कोई फैक्टर होगा, तो 25 ही हो जाएगा इस केस में। क्यों, क्योंकि अगर सब में डिवाइड कर रहे हैं तो सब कट रहा है, नहीं तीनों कट रहा है, तो HCF क्या हो गया, 25 हो गया। क्या हो गया, 25 हो गया। तो एक बात आप यहाँ से आपको समझ में आया कि HCF कैसे निकलता है।
अंतर पता करते हैं, अंतर का HCF या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। अब चलिए हम बताते हैं, चारों मेथड तो आप सीख लिए कि कैसे कैसे बनता है। अब हमारा जो पर्पस है बताने का, वो इधर हम 4 टाइप का क्वेश्चन जो पूछता है एग्जाम में इधर लिख दिया, आप देख पा रहे होंगे। वो चारों टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं टाइप वाइज, इसलिए हमने लिख दिया। देखिए फर्स्ट टाइप आपका देखिए यहाँ है, फर्स्ट यहाँ आपका कि सबसे बड़ी संख्या बताए जो ABC को पूरी तरह विभाजित कर सके। जैसे आप क्वेश्चन देखे होंगे, पूछता है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताए जिसे हम 4, 5, 6 को डिवाइड करने पर मतलब डिवाइड कर सके। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 10, 20 और 40 को विभाजित कर सके, तो इस केस में आप क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, इसका सबका HCF ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है? HCF। तो ऐसा क्वेश्चन है ना कि सबसे बड़ी संख्या बताइए जो ABC को पूरी तरह विभाजित कर सके, यानी ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो ABC को एग्जैक्टली क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो इस केस में आपको आंसर पता है क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा HCF ऑफ ABC, HCF ऑफ ABC। समझ रहे हैं ना? ऐसे क्वेश्चन आए तो HCF ऑफ ABC। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप है आपका, वह सबसे बड़ी संख्या बताए जो ABC को विभाजित करने पे प्रत्येक दशा में R शेष बचे। जैसे क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि सबसे बड़ी संख्या बताए, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि सबसे बड़ी संख्या बताए जिसको 100, 78 और 50 में भाग करने पर हर एक केस में मान लें कहें कि हम 3 शेष बचे, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। ऐसा सवाल आ जाए तब क्या करेंगे? तो देखिए क्या करेंगे इस टाइप के सवाल में। अगर रिमाइंडर बचने के लिए कहे ना तो दोस्त कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है बताएं, आपको ये तीनों संख्या में जो जितना शेष बचने के लिए कह रहे हैं ना सबको घटा के HCF निकाल देना है। यानी आपको इस केस में भी HCF निकालना है, लेकिन क्या करके, किसका? A माइनस R का, और किसका? B माइनस R का, और किसका? C माइनस R का। जैसे मान लीजिए सवाल आपको दे दे कि वह सबसे बड़ी संख्या बताए जिसको 78, 80 और 100 में भाग देने पे 3 शेष बचे। वह सबसे बड़ी संख्या बताए जिसको 78, 80 और 100 में भाग करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, नहीं 3 रिमाइंडर बचे। तो आपको पता है कैसे आंसर लाना है? सब में से 3 घटा घटा के लिख देना है। सब में से 3 क्या करना है दोस्त? माइनस करके लिख देना है। तो देखिए हम सब में से 3 माइनस कर दिए। अब आपका क्या निकाल देना है? इस तीनों का HCF निकाल देना है। जो HCF आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्या है, टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपका HCF से, तो हम हर एक टाइप को बता दे रहे हैं। थर्ड टाइप आप देख पा रहे होंगे, थर्ड टाइप है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जो ABC को विभाजित करे तथा प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखिए इसका पहले वाला क्वेश्चन में रिमाइंडर बचने के लिए कह रहा था, लेकिन वो रिमाइंडर आपको दिया था कि R शेष बचेगा, मतलब कितना रिमाइंडर बचेगा वो लिखा था। लेकिन इस केस में कुछ नहीं करेगा, सवाल आपको दे देगा कि 3 संख्याएं हैं, मान लीजिए आपका वही 150, 120 और 145। सवाल ऐसे आ जाएगा कि वह सबसे बड़ी संख्या बताए जो इस तीनों का भाग करने पर ना समान शेष बचे। अब नहीं कहा है क्या बचे, ये बस ये कह रहा है कि समान शेष बचे। ध्यान रहे सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो इस केस में आपको पता है क्या करना है दोस्त, ऐसे सवाल अगर आ जाएगा तो आपको फिर HCF ही निकालना है। लेकिन पता है किसका HCF निकालना है? HCF आपका निकालना है A माइनस B का, B माइनस C का और C माइनस A का। ये मॉड इसलिए लगाया है ना क्योंकि आपको क्या करना है, बड़ी वैल्यू में से ही छोटी वैल्यू घटाना है। ये नहीं कि आप नेगेटिव ला दिए, ऐसा नहीं, इसलिए मॉड लगाया है। आपको क्या करना है, तीनों नंबर का डिफरेंस पता कर लेना है, और जो डिफरेंस आएगा ना उसका क्या निकाल देना है? HCF। तो क्या आपका आ जाएगा? वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, वही जो सबको भाग करने पे क्या बचेगा? सेम रिमाइंडर बचेगा। ध्यान से देखिए इस बात को। सवाल अभी सब पे है, सवाल भी कराएंगे। यहाँ आपका फोर्थ टाइप है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताए जो ABC को विभाजित करे तथा शेषफल XYZ बचे। ध्यान दीजिए अभी 3 संख्याएं देगा आपको कि ABC 3 संख्या है, चाहे 2 देगा तो 2 ही लेकर बनाएंगे। ABC 3 संख्या है, उसको किसी बड़ी संख्या से विभाजित करने पे मतलब डिवाइड करने पे, इसको डिवाइड करने पे X रिमाइंडर बच रहा है, B को करने पे Y बच रहा है और C को करने पे Z बच रहा है, तो वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो इस केस में भी आपको क्या करना है? HCF ही निकालना है। लेकिन पता है किसका HCF? A माइनस X का, B माइनस Y का और C माइनस Z का क्या निकाल देना है? HCF निकाल देना है। यानी जो आपको नंबर दिया है और जो शेष बचने के लिए कह रहा है सबका अंतर ले लेके क्या निकाल देना है? HCF। तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो 4 टाइप के क्वेश्चन आपको मेनली बनते हैं, ये बेसिक लेवल के है। और हम बोले हैं ना कि अलग अलग लेवल के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप एक बात आपको क्वेश्चन बनाते समय और ध्यान रखना है ना, एक बात और लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात ये है, देखिए नोट देकर लिखिए, 2 संख्या का जो HCF होता है ना,
दो संख्याओं के अंतर से, दो संख्या के अंतर या अंतर के फैक्टर से दोनों संख्या में भाग देने पर शेष समान बचता है। ध्यान से समझिए, हम क्या लिखा है कि दो संख्या के अंतर या अंतर के फैक्टर से दोनों संख्या में भाग देने पे जो शेष होता है ना, हमेशा समान बचता है। जैसे समझिए, मान लीजिए आपको एक संख्या दे दे 16 और एक संख्या दे दे हम क्या 25, एक संख्या दे दिए 16 और एक संख्या दे दिए 25, तो हम क्या कहें, दो संख्या का अंतर से इंग्लिश में बोल दे कि मतलब अगर दो नंबर का डिफरेंस है, दो नंबर का डिफरेंस या डिफरेंस के किसी फैक्टर से, ध्यान से समझिए, दो नंबर के डिफरेंस या डिफरेंस के किसी फैक्टर से अगर आप दोनों नंबर में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, हर एक केस में ना जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा, सेम बचेगा। क्या कह रहे हैं, दो नंबर है, दो नंबर के डिफरेंस या डिफरेंस को किसी फैक्टर से अगर आप दोनों नंबर में डिवाइड कर रहे हैं तो जो आपका रिमाइंडर आता है ना, हर एक केस में क्या होता है, सेम होता है। जैसे समझिए, मान लीजिए इसका अंतर कितना है दोस्तों, मानना क्या है, ये 9 है इसका अंतर, तो हम यही कह रहे हैं ना कि आप इसमें 9 से डिवाइड कीजिए तभी रिमाइंडर सेम बचेगा, या 16 में 9 से कीजिए तभी रिमाइंडर सेम बचेगा, और 25 में 9 से कीजिए तभी रिमाइंडर सेम बचेगा। जैसे देखिए 16 में 9 से करेंगे तो पता है आपको 9 कम 9 होगा, 9 कम 9, इसमें से घटेगा तो 7 रिमाइंडर आएगा। और यहाँ कीजिएगा 25 में तो 9 दूना 18 होगा, और इसमें से घटेगा तो फिर आपका कितना रिमाइंडर आ गया, 7 आ गया। तो देख रहे हैं कि दोनों केस में रिमाइंडर क्या बचा है, सेम। तो हम यही नहीं, हम क्या लिखे हैं कि अंतर या, यहाँ या लिख लीजिए, और अंतर या, अच्छा अंतर एंड, क्योंकि डिफरेंस से भी रिमाइंडर सेम बचता है और डिफरेंस के किसी फैक्टर से भी सेम बचता है। जैसे समझिए, अगर हम यहाँ बताएं डिफरेंस कितना था, 9 का फैक्टर ले लीजिए, 9 का फैक्टर एक का तो कोई बड़ा बातें नहीं है, एक का छोड़िए, 3 है, एक 9 का फैक्टर क्या है, 3, तो आप 3 से भी इसमें डिवाइड कीजिएगा ना तब भी रिमाइंडर सेम बचेगा। देखिए कैसे, 3 से इसमें डिवाइड कीजिएगा, 3 5 15, रिमाइंडर क्या बच गया, 1। 3 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 3 8 24 हो जाएगा, रिमाइंडर बच गया 1। तो देख रहे हैं ना कि हर केस में क्या बचता है, रिमाइंडर सेम बचता है। सवाल इस पे पूछा है एग्जाम में, इसलिए हम इसको लिखे हैं। ठीक, क्या आपको ध्यान रखना है कि दो संख्या है तो संख्या के अंतर या अंतर के किसी फैक्टर से अगर आप दोनों संख्या में डिवाइड कर रहे हैं तो हर केस में जो रिमाइंडर आता है दोस्त क्या आता है, सेम आता है। ये बात समझे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन के शहर में, वही क्वेश्चन की तरफ फटाफट। क्वेश्चन आपका है, एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 130 180 को किसी संख्या से भाग देने पर सेम रिमाइंडर बचता है तो ऐसी कितनी संख्या संभव है। लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए लिखे थे। क्वेश्चन है कि 130 और 180 को किसी संख्या से भाग देने पर जो आपका रिमाइंडर है सेम रिमाइंडर बचता है। क्या बचता है, सेम रिमाइंडर बचता है। क्या है, 130 और 180 को किसी संख्या से भाग देने पर सेम रिमाइंडर बचता है तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। ध्यान से बताइए। देखिए, अगर नहीं रहता, अगर हम बात इसको पहले वाला जस्ट नहीं लिखे रहते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो कैसे बन पाता है ये चीज़। तो हम क्या है, देखिए वही पूछा है कि 130 और 180 को किसी संख्या से भाग कर रहे थे, रिमाइंडर सेम बच रहा है, तो बताइए ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल है। अभी दोस्त हम आपको बताए हैं कि जो आपका दो संख्या का डिफरेंस या डिफरेंस के किसी फैक्टर से दोनों संख्या में जब हम भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, हर केस में सेम बचता है, यानी आपका वही संख्या हो जाएगा। आंसर क्या क्या हो जाएगा, तो पहले आपका क्या कीजिए, इसका डिफरेंस पता कीजिए। तो 130 और 150 का डिफरेंस, 130 और 180 का डिफरेंस कितना है, 50। तो आपको पता है कि 50 से विभाग कीजिएगा तभी क्या होगा, रिमाइंडर सेम बचेगा, और 50 के किसी फैक्टर से भी भाग कीजिएगा तभी रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्त, सेम बचेगा। तो आपका आंसर सब हो जाएगा। 50 का फैक्टर कौन कौन है, एक तो एक है, ये है, एक भी इसी में घुसेड़ दीजिए, 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 6 क्या नहीं 10 हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा दोस्त, 10 के बाद 25 होगा, 25 के बाद 50 होगा। तो बताइए ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी ऐसी कितनी संख्या पॉसिबल है, 6। इस 6 से अगर आप इस दोनों में डिवाइड कीजिएगा ना
तो सेम रिमाइंडर बचेगा, यानी इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, ये तो अब बेसिक क्वेश्चन है, तो क्या कराना है, इस टाइप का तो क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में पूछा वो हम कराएंगे, यहाँ थोड़ा सा हम अलग अलग लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अधिकतम संख्या बताएं जिसे 556, 763 तथा 349 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। देखिए सवाल है कि 556, 763 और 349 सवाल सुनिए क्या है, वह अधिकतम संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है आपको जिससे इसमें डिवाइड करने पर ना तीनों नंबर में हर एक स्थिति में कितना शेष बचता है, 4 शेष बचता है। तो अभी आपको बताया था कि क्या करना है, सबका इसमें से सब में से 4 घटा घटा के सिर्फ निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप खुद बना सकते हैं, वीडियो पॉज करके बनाइए या हम बताते हैं। देखिए तो आपको क्या करना है कि भाई 4 सब में से घटाना है और घटा के क्या निकाल देना है, सिर्फ निकालना है। तो अगर आप इसमें से घटाइएगा तो क्या आएगा, 552 हो जाएगा, और उसमें से घटाइएगा तो क्या होगा, 759 हो जाएगा, होगा ना, और उसमें से आप माइनस कीजिएगा तो 345 हो जाएगा। तो हमें देखना है कि सबसे कम डिफरेंस कहाँ है, किस दो नंबर के बीच में सबसे कम का अंतर है। तो अगर हम इस दोनों को देखें, इसी को देख लेते हैं, यहाँ तो 200 का है, यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 200 का है, किसी का देखिए। चलिए यहाँ हमने इसको डिफरेंस देखा, तो इसमें से ये घटाइएगा तो क्या आएगा, आपका आ गया 7, और ये 5 में से 5 गया तो 0 आ गया, और 7 में से गया तो 2, तो आगे आपका डिफरेंस क्या आ गया, 207। तो हम क्या कह रहे थे कि जो HCF होता है, देखिए आप घटाने के बाद किसी मेथड से HCF निकालिए। ध्यान रहे इसका पूछा हुआ क्वेश्चन ऑप्शन दिया था, ऑप्शन तो लिखना भूल ही गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ऐसा, इसका ऑप्शन दिया था। देखिए क्या 69, 92, 36, 54। देखिए ये जो मेथड है ना कितना तेजी में काम करेगा। आप क्या कीजिए, अंतर पता कर लिए। अब क्या होगा कि HCF वही होगा ना, या तो HCF 207 होगा, चाहे 207 का कोई फैक्टर होगा। तो हमको पता है कि ये 207 9 से कटता है, 207 से नहीं कटेगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये 9 से कटता है लेकिन ये 9 से नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट 9 है, इसका सम ऑफ डिजिट कीजिएगा तो 12000 है, तो ये तो नहीं कट रहा है, यानी ये कन्फर्म है कि 207 नहीं, 207 का कोई फैक्टर होगा। तो अगर आप 207 को देख रहे हैं कि 9 से कटेगा, क्यों, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 9 है। तो अगर आप 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 एकम 9 और हो जाएगा 9 3 27, 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 दूना 18 और 9 3 27 हो जाएगा। यानी इसका फैक्टर हो सकता है 9 × 23, इसको हम लिख सकते हैं। तो इतना तो कंफर्म है कि 9 नहीं आएगा इसमें। और 9 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 × 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। यानी HCF या तो आपका 23 हो जाएगा, या 23 दूना 23 या क्या होगा 69 होगा, यही सब ना हो सकता है। तो यहाँ से देखिए इतना तो कंफर्म हो गया कि HCF जो होगा 23 के फैक्टर में होगा। तो क्या ये है, क्या फैक्टर में नहीं है, काम खत्म। ये है क्या, ये भी नहीं है। यहाँ 2 को बचा है 23 के फैक्टर में, तब दोनों से चेक करना पड़ेगा। तो 23 चौका 92 नहीं होगा। रीजन क्या है कि यहाँ 23 चौका नहीं, 23 तिया है। तो आप देख रहे हैं कि यही एक आंसर पॉसिबल, यानी क्या हो जाएगा आपका इस केस में 69 हो जाएगा। समझ में आया ना। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नहीं तो आपको लगता है कि डिवाइड मेथड ही आसान है, मतलब डिवाइड आप तेजी में कर पा रहे हैं, तो उस मेथड से भी आप बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 797, 797, 1085 और 1235 में भाग देने पर क्रमशः 16, 20, 25 शेष बचता है। देखिए संख्या आपका 797 और फिर है आपका 1085 और फिर है आपका 1232, ये संख्या है। ठीक, हमें सबसे बड़ी संख्या बताना है कि इस तीनों में भाग करने पर ना जो रिमाइंडर है वो बच रहा है, इसमें 16 बच रहा है, इसमें 20 बचेगा और इसमें 25 बचेगा। तो हम क्या कहे थे, अगर अलग अलग रिमाइंडर बच रहे हैं तो क्या करना है दोस्त, आपको HCF निकालना है। इसका भी ऑप्शन दिया था, देखिए कैसे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ऑप्शन के साथ ही मिलेगा। आपका ऑप्शन दिया था 69, 71, 65 और 91, 4 ऑप्शन दिया था। समझिए अलग अलग शेष बच रहा है तो क्या करना है, आपको डिफरेंस लेना है। तो अगर आप इसमें से डिफरेंस लीजिएगा, इसको इसमें से घटाइएगा तो 1 आएगा, और ये 9 में से 1 गया तो आपका कितना आ गया 8 और ये 7। इसका डिफरेंस कीजिएगा तो घटाइए, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 8 में से 2 गया 6 बच गया, और 10 का 10 उसको घटाइएगा तो 12 में से 5 गया, क्या बचेगा 7 बचेगा, और ये 2 में से 2 गया 0 हो गया, और इधर क्या हो गया 12, क्या हो गया 12। तो देख रहे हैं ये सारी संख्या होगी, सबसे नज़दीक ये दोनों है, सबसे नज़दीक ये दोनों। किसी में से किसी को घटाइए क्योंकि सब लगभग पास है, इसी को घटा लेना। इसमें से 1 घटा रहे तो 7 में से 5 गया, 2 बच गया,
और ये 0 में से 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ 1 का 1 11 है 142, क्या आ गया 142 आ गया। तो एचसीएफ या तो 142 होगा, चाहे 142 का कोई फैक्टर होगा। 142 होने का चांस नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ इवन नंबर है, देख रहे हैं इस तीनों में तो कौन इवन नंबर है, ये नहीं यूनिट डिजिट पे, तो 2 लास्ट में तो कंफर्म है कि यूनिट डिजिट तो इवन आना चाहिए ना, तो 142 नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि 142 से कटेगा नहीं। ये सब अप्लाई करना है, ये सब सारी चीज़ें, तभी क्या हो सकता है कि एग्जाम में टाइम कम लग सकता है। तो 142 का कोई फैक्टर कर लीजिए, तो आप अगली 2 × 71 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना दोस्त। तो 2 तो हो ही नहीं सकता, बचाएगा 71, तो 71 होगा। यहाँ ऑप्शन में भी आप देख पा रहे हैं कि 71 से सब कट भी जाएगा। तो समझ रहे हैं ना, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, यानी 71 होगा। 71 से इन तीनों संख्या में आप डिवाइड कीजिएगा तो एक केस में 16 आंसर बचेगा, एक केस में 20 बचेगा और एक केस में 25 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा ही नहीं बढ़िया है। देखिए क्वेश्चन है कि 288 तथा x का HCF 24 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 288 तथा x का HCF क्या है दोस्त, 24 है, तो x के संभावित मानों की संख्या बताएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त, बनाइए, वीडियो पॉज करके ईमानदारी से बना दीजिए, समझिए कि हाँ यू हैव ओवर टैलेंटेड। ठीक, ऐसे सवाल एकाएक एग्जाम में आ जाए ना तो बड़े बड़े आदमी से नहीं बन पाएगा। एकाएक मतलब ऐसा आदमी मान लीजिए नहीं पढ़ा नहीं देखा, एकाएक एग्जाम हॉल में आ जाएगा, तो यही सवाल क्या होता है, छूट जाते हैं। देखिए क्योंकि उतना थोड़ा सा सोचने का 2-4 मिनट टाइम नहीं होता है वहाँ। यहाँ लिखा है कि 288 था, एक्स का HCF क्या है 24 है, तो एक्स का पॉसिबल वैल्यू का संख्या बताना है कि कितने एक्स के वैल्यू क्या है पॉसिबल है। तो इस केस में पता है क्या करना है, देखिए 288 को अगर आप फैक्टर कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं, 288 को आपको काट के चेक कीजिए तो कटेगा किससे, ये 2 से कटेगा 1 बार में, यहाँ 4 4 फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 7 14 हो गया 2, फिर ये 2 से कटेगा 36, फिर ये 2 से कटेगा 18, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देता है यार, 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। हाँ देखिए कैसे लिखें, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 3 से कीजिएगा तो 3। तो आप देख रहे हैं कि 288 का अगर आप फैक्टर कर रहे हैं तो क्या रहा है, 2 के पावर 4 और 3 के पावर 3, यानी इसका आ गया 2 के पावर 4 और आ गया 3 के पावर 3। अब यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं एक क्या है, एक संख्या x है, एक संख्या आपका क्या है x है, x है। HCF क्या है दोस्त, तो आपका HCF दिया है कितना 24। तो अगर आप HCF 24 का फैक्टर कीजिएगा तो क्या कर सकते हैं बताइए, 24 का 4 8 3 का 24 होता है ना, यानी हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 × 3। 24 का फैक्टर कीजिए तो क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 × 3। तो समझिए यहाँ x के पॉसिबल वैल्यू की संख्या बताना है। हम आपको क्या कहे थे, एक बात बताइए, x का ना बताना है। HCF के केस में क्या करते हैं दोस्त, हम देखते हैं ढूंढते हैं कि कॉमन क्या है, 2 वैल्यू में कॉमन क्या है, बेस कॉमन ढूंढते हैं कि किसका बेस कॉमन है, कॉमन बेस को लिख देते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि लोवेस्ट पावर को लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, लोवेस्ट पावर को। तो यहाँ ध्यान से समझिए आप, ये जो संख्या रहा होगा यहाँ HCF 2 के पावर 3 है, और यहाँ देखिए यहाँ 2 के पावर 4 है, तो कन्फर्म है कि जो ये x है x यहाँ एक संख्या है ना, एकदम 100% कन्फर्म है कि 2 के पावर 3 यहाँ आएगा ही आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि देखिए HCF में 2 के पावर 3 है, आपको पता है कि यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी 2 देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि HCF में तो 2 आया है, तो दोनों में बेस कॉमन रहेगा तभी ना लिखाया होगा, तो हम तो यहाँ 2 दे देंगे। लेकिन आपको बताया यहाँ पावर 3 है, तो हम क्या कहे थे कि लोवेस्ट पावर लिखना है, तो देख रहे हैं यहाँ 2 के पावर 4 है, यानी कन्फर्म है कि इस नंबर में 2 के पावर 3 आया होगा, यहीं से ये लिखाया है। इतना समझ रहे ना, क्योंकि ये वैल्यू तो यहाँ दिया ही नहीं है, समझ रहे हैं ना, लेकिन 2 लिखा है तो इसलिए हम यहाँ 2 के पावर 3 कंपल्सरी हो गया कि 2 के पावर 3 देना ही देना है। अब बताइए 2 के पावर 3 हो गया, अब फिर लिखा है 3, क्या लिखा है दोस्त 3 लिखा है, आपको पता है यहाँ भी 3 के पावर 3 है, और लिखना क्या है आपको लोवेस्ट पावर, तो कन्फर्म है यहाँ हम 3 भी लिख सकते हैं। 3 लिखाएगा यहाँ, क्यों लिखाएगा समझिए क्यों, क्योंकि HCF में 3 है, तो आपको पता है कि इस संख्या में 3 कॉमन होना चाहिए, तभी वहाँ 3 जाएगा। तो चलिए संख्या लिख दिए, फिर बेस देखेंगे तो पता है लोवेस्ट बेस लिखा जाता है, तो यहाँ लोवेस्ट पावर 1 है और यहाँ 3 है, तो कन्फर्म है यहाँ पर तो देना पड़ेगा हमें ना, तभी तो HCF होगा। चलिए ये हो गया। तो अब आप कहिएगा कि सर एक ही तो वैल्यू पॉसिबल हो रहा है, एक, लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए इसके अलावा आप यहाँ कुछ भी लिखिए, इसके अलावा समझिए 5 लिख दीजिए,
कोई बात नहीं है। देखिए 5 लिखिएगा तो भी HCF यही रहेगा, क्यों? मान लिया हमने 5 लिख दिया, HCF रह जाएगा। रीजन क्या है? अगर आप इस दोनों का HCF निकालिएगा तो आप पहले क्या लिखिएगा? कॉमन पार्ट। तो इस दोनों में क्या कॉमन है? आप देख रहे हैं 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, और लोवेस्ट, अरे 2 या 3 ना कॉमन है दोस्त। और आपको क्या लिखना है? लोवेस्ट पावर। तो यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर क्या है? अरे 2 का लोवेस्ट पावर 3 है और 3 का लोवेस्ट पावर 1 है, तो HCF तो वही आ रहा है, 24 आ रहा है ना, जो यहाँ है वही HCF आ रहा है ना। तो यहाँ का वैल्यू पे डिपेंड किया क्या आंसर? नहीं ना किया, इसके वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ आप जितना मन उतना 2 3 के अलावा कोई भी नंबर लिख दीजिए, ध्यान रहे 2 3 नहीं लिख सकते, 2 3 नहीं लिख सकते, इसके अलावा कितना भी नंबर लिख दीजिए। 7 हो गया, कोई प्राइम नंबर लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, 13 लिख दीजिए, 11 लिख दीजिए, 19 लिख दीजिए, 17 लिख दीजिए। प्राइम नंबर की संख्या कमी है क्या? नहीं ना है। तो इस केस में देख रहे हैं कि आप यहाँ कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, जितना मन उतना लिख सकते हैं प्राइम नंबर, कोई दिक्कत नहीं। यानी कितने आंसर पॉसिबल हैं? तो इन्फिनिट सोल्यूशन, यानी अंकगिनत। कितने आंसर संभव है? इन्फिनिट, इन्फिनिट आंसर संभव है। यानी x का जो संभावित मानों की संख्या है ना, अंकगिनत है। क्या है? अंकगिनत है। तो है ना बढ़िया क्वेश्चन, देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है। मारिए इसको डबल स्टार। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा। बाकी ये सारी बेसिक चीज़ें बना लीजिएगा आप इसको। देखिए अभी ये HCF है दोस्त, फिर एक और वीडियो आएगा जिसमें हम अभी कंबाइंड नहीं छोड़ रहे, एकदम टॉपिक वाइज पढ़ाए हैं, ध्यान रखिएगा। हम HCF LCM को साथ अभी एक भी क्वेश्चन नहीं कराएं, उस पर तो और अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। एक वीडियो वो भी आएगा जिसमें हम HCF और LCM को साथ पढ़ेंगे। एक वीडियो आएगा जिसमें हम डेसिमल और फ्रैक्शन के HCF निकालना सिखाएंगे, ठीक, और फिर प्रीवियस भी कराएंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।